नमस्कार दोस्तों, आज एक ऐसे टॉपिक पर बात करेंगे जो हर हस्बैंड इस सिचुएशन को झेलता है। हर हस्बैंड इस सिचुएशन के बारे में सोचने पर मजबूर हो जाता है। अगर यदि कोई वाइफ बिना वजह के अगर अपने ससुराल को छोड़कर अपने मायके चली जाती है तो उससे हस्बैंड को क्या करना चाहिए? क्या उनके पास कोई लीगल राइट्स हैं? क्या वो डाइवोर्स दाखिल कर सकते हैं? तो उस समय दोस्तों हस्बैंड को क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए, इस टॉपिक पर आज हम बात करने वाले हैं। तो दोस्तों, अगर यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और साथ ही बेल आइकन भी दबा लीजिएगा ताकि जब भी कम से कोई वीडियो अपलोड किया जाए तो सबसे पहले आपको जरूर मिले। आज इस वीडियो के माध्यम से हम एक सिंपल लैंग्वेज, सिंपल भाषा से समझेंगे ताकि इसमें किसी प्रकार का कंफ्यूज न रह जाए। तो दोस्तों वीडियो को पूरा लास्ट तक जरूर देखिएगा। सबसे पहली बात दोस्तों, हम सिचुएशन को समझेंगे। बहुत से सिचुएशन ऐसे होते हैं कि घर में छोटी छोटी बातों को लेकर के या हस्बैंड या वाइफ के बीच में झगड़े को लेकर के कभी फाइट हो जाता है। तो फाइट होने की वजह से या कोई मिसअंडरस्टैंडिंग हो जाती है या कोई क्रूरल्टी हो जाती है। इसकी वजह से वाइफ क्या काम करती है कि बिना बताए अपने घर वापस चली जाती है। तो ऐसी स्थिति में क्या होता है कि एक प्रॉब्लम खड़ा हो जाता है। बहुत से हस्बैंड ऐसे होते हैं कि उनको ज़्यादा गुस्सा आने लगता है और गुस्सा में आकर बहुत कुछ इस तरह गलत कदम उठा लेते हैं जो आगे चल करके उनको ज़्यादा फायदा ना दे करके ज़्यादा नुकसान होने लगता है। तो दोस्तों देखिएगा, जब भी आपको इस तरह का सिचुएशन मिले या जब भी कोई वाइफ अपने बिना कुछ बताए, बिना कारण के अगर वो वापस अपने मायके चली जाती है तो उस समय हस्बैंड को मेरा यही सलाह है कि आप गुस्से में कोई ऐसा कदम ना उठाएं ताकि आगे चलकर आपको ज़्यादा परेशानी हो। तो अगर मैटर सीरियस है तो इसे हमको समझना होगा उस समय हमें क्या करना चाहिए ताकि हम आगे चल करके फंसे ना। उसी से आपको एक ध्यान रखना होगा कि उस समय अगर सीरियस मैटर लग रहा है आपको तो उस समय आपको साइलेंट रहना है। दूसरी बात कि आपको वो चीज़ को संभाल करके रखना है। जैसे मान लीजिए व्हाट्सएप से बात करना या कॉल से बात करना या कोई भी ऐसा डॉक्यूमेंट हो जिसे आप क्या करना, रिकॉर्ड करके आपको रखना है। ऐसा नहीं कि आपको उसको रिकॉर्ड नहीं करना है या मैसेज हो या कल हो, कुछ भी आप अगर इस तरह का सिचुएशन आपको समझ में आ गया है कि वो वाइफ अपने घर चली गई है और मेरे और उसके बीच में कुछ ना कुछ होने वाला है इस तरह का, तो आप वो हर चीज़ को सबूत के रूप में रिकॉर्ड करके रखिएगा ताकि फ्यूचर में आपको कोर्ट में एक बढ़िया पक्ष रखने का मौका मिलेगा और आपको इससे बहुत अच्छा आपको मतलब क्या होगा कि आपको इसको फायदा मिलेगा। इसीलिए आप इस चीज़ को संभाल करके रखिएगा। अगर दोस्तों वाइफ बिना कुछ बताए यानी बिना कारण के अगर यदि वाइफ अपने घर चली गई है अपने मायके के पास तो उस समय क्या हस्बैंड कोई कंप्लेन कर सकता है या क्या कोई शिकायत पुलिस स्टेशन में कर सकता है कि नहीं कर सकता है? तो दोस्तों मैं आपको बता दूं कि अगर इस तरह का सिचुएशन है तो आप सबसे पहला आपका काम होगा कि आपको इन्फॉर्मेशन पुलिस स्टेशन पे देना होगा। अब अगर यदि आप नहीं देते हैं तो आगे चलकर आपको नुकसान हो जाएगा। तो मेरा कहना यह है कि अगर यदि इस तरह का सिचुएशन बन गया है और बिना बताए वाइफ अपने घर चली गई है, आपको कोई खबर नहीं है और ना ही आपसे कोई बातें होती है, ना मैसेज ना कॉल, कुछ भी नहीं होता है, तो आपको एक मिसिंग कंप्लेंट आपको जा करके पुलिस स्टेशन पे जरूर देना चाहिए या आपको एक जनरल इन्फॉर्मेशन भी पुलिस स्टेशन पर देना चाहिए। इससे देने से आपको फायदा होता है। अगर यदि आगे चलकर किसी प्रकार कोई घटना घटता है दोस्तों तो आपको इससे बहुत रिलीफ मिलता है। लेकिन अगर जैसे आपको पता है कि आपकी वाइफ किसी कारण की वजह से आपका घर छोड़कर अपने मायके के पास गई है तो उस समय आपको कोई कंप्लेंट देने की जरूरत नहीं है दोस्तों। उस समय आपको सिचुएशन को समझकर और साथ बैठकर बात करने की जरूरत है। उस समय उस सिचुएशन को समझिए और साथ में बैठकर उस चीज़ को सुलझाने का प्रयास कीजिए। मेंटेनेंस क्या होगा दोस्तों, इसके बारे में समझते हैं। देखिए दोस्तों, बहुत से लोग कंफ्यूज में रहते हैं या बहुत से लोग ऐसे सोचते हैं कि पत्नी जब घर छोड़कर चली जाती है तो उनको मेंटेनेंस नहीं देना पड़ता है या मेंटेनेंस नहीं देना पड़ेगा क्योंकि वो अपनी मर्जी से गई है तो हम मेंटेनेंस क्यों देंगे। लेकिन दोस्तों इस तरह का कोई बात नहीं है और इस तरह कानून में कहीं इस तरह का लिखा हुआ नहीं है। वो अपनी मर्जी से गई हो या किसी की मर्जी से गई हो, लेकिन जब उस तरह का सिचुएशन बनेगा तो आपको मेंटेनेंस देना पड़ता है। अब ये डिपेंड करता है कि किस सिचुएशन में वो गई है, वाइफ क्यों गई है या कौन सा क्रूरल्टी हुआ है उसके साथ या कौन सा कोई ऐसा कारण हुआ है उसके साथ जो घर छोड़कर वो जाने के लिए मजबूर हो गई या कोर्ट में कौन सा ऐसा दस्तावेज उसने प्रूव कर दिया जिससे साबित हो गया कि मेंटेनेंस उसको देना जरूरी है और मेंटेनेंस उसे मिलना चाहिए। डाइवोर्स कब पॉसिबल होता है दोस्तों, इसके बारे में जानते हैं। देखिए दोस्तों, डाइवोर्स अगर यदि समझा जाए तो डाइवोर्स हम चाहें तो अपने मर्जी से भी ले सकते हैं या हम एक पक्षीय डाइवोर्स भी दाखिल कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पर सिचुएशन कुछ अलग है। जैसे मान लीजिए कि आपकी वाइफ बिना रीजन यानी बिना किसी कारण के अगर वह आपका घर छोड़कर अपने मायके के पास रह रही है और बहुत लंबे समय से रह रही है और आपका और आपके वाइफ के बीच में कोई इस तरह का संबंध नहीं है, ना कोई बात होता है ना कोई मैसेज होता है, यानी समझिए कि वो रिश्ता पूरी तरह से टूट चुका है। वैसे स्थिति में अगर यदि आपको ये सिचुएशन समझ में आ चुका है कि वो अब मेरा और मेरी पत्नी के बीच में कोई संबंध नहीं रहने वाला है, अब हम एक दूसरे से अलग होना चाहते हैं, उस समय आपको क्या करना होगा, डाइवोर्स दाखिल कर सकते हैं। अगर दोस्तों आपकी वाइफ अगर यदि आपका घर छोड़कर बिना रीजन के अगर बिना रीजन का वो अपने घर चली गई है तो उस समय दोस्तों आपको क्या करना चाहिए? पहली बात, आपको घबराना नहीं चाहिए, सोच समझकर कोई भी कदम उठाना चाहिए। दूसरी बात कि आपको सबूत को संभाल कर रखना चाहिए।
क्योंकि सबूत संभाल कर नहीं रखेंगे तो फिर आप केस हार जाएंगे, क्योंकि सबूत के ऊपर ही इस कोर्ट में आपको केस जीतने का मौका मिलेगा। अगर सबूत ही आपके पास नहीं रहेगा तो फिर केस कैसे जीतेंगे, तब तो ऐसे ही आपको फंसना हो जाएगा। तो पहला आपको काम करना है, घबराना नहीं है, सोच समझकर काम करना है। दूसरा, सबूत को इकट्ठा करके रखना है, संभाल कर रखना है, उसे डिलीट नहीं करना है। तीसरी बात, आपको लीगल एडवाइस लेना है, किसी अच्छे वकील से आपको संपर्क करना है और उस चीज के बारे में, सिचुएशन के बारे में एक अच्छा सलाह आपको लेना है और जिस तरह सलाह आपको मिलता है उसके हिसाब से आपको काम करना है। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये दोस्तों कि उस सिचुएशन में कभी भी आप सोशल मीडिया का उपयोग न करें, क्योंकि उस समय बहुत से लोग ऐसे होते हैं, बहुत हस्बैंड ऐसे होते हैं कि जब इस तरह का सिचुएशन बनता है तो हम पागल जैसे हो जाते हैं और उनको सिर्फ यही लगता है कि हम उसको बर्बाद कर देंगे, ये कर देंगे, वे कर देंगे। लेकिन इस तरह का सिचुएशन आप न बनाइए, कभी सोशल मीडिया पर कुछ इस तरह का पर्सनल मैटर को शेयर न करें, ताकि आगे चलकर आपको ज्यादा से ज्यादा परेशानी हो सके, क्योंकि यह एक ऐसा गंभीर मैटर आगे बन जाएगा कि फिर आप चाहकर भी अपने रिश्ते को बचा नहीं पाएंगे। इसीलिए मेरा आपसे रिक्वेस्ट है कि इस तरह के सिचुएशन में जितना बड़ा सिचुएशन हो जाए, लेकिन सोशल मीडिया पर कभी भी अपना पर्सनल डिटेल्स ना डालें और ना छोड़ें, ताकि आगे चलकर आपको दिक्कत हो। अगर इस वीडियो से आपको हेल्पफुल हुआ है या आपको कुछ भी समझ में आया दोस्तों, तो इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करिएगा और साथ ही साथ बेल आइकन भी दबाइएगा और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा, ताकि जब इस तरह कानून से रिलेटेड कोई वीडियो अपलोड किया है तो सबसे पहले आपको जरूर मिले। और कमेंट में जरूर बताइएगा दोस्तों कि क्या वाइफ बिना कारण का यदि अपने घर चली जाती है तो उस समय क्या करना चाहिए, क्या कानून में कोई इस तरह का लीगल राइट्स है हस्बैंड की तरफ से जो अप्लाई कर सकते हैं।